नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि चचा, ताऊ या भाई अगर संपत्ति का बंटवारा नहीं करते हैं तो आप अकेले अपनी संपत्ति का बंटवारा कैसे करवा सकते हैं। आप अपने हिस्से की ज़मीन, जो आपके हिस्से में जो संपत्ति आ रही है, उसे अपने नाम पे कैसे करवा सकते हैं, आज इस पे हम लोग बात करेंगे। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि बहुत लोग संपत्ति बांटने में बहुत परेशानियाँ होती हैं, बहुत परेशान करते हैं। कुछ लोग नहीं चाहते हैं, कुछ लोग कहते हैं हम अभी नहीं करें, क्यों कहता है कि मेरे पे टाइम नहीं है, मैं काम कर रहा हूँ। ये तमाम तरह की बातें होती रहती हैं और कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और कोई व्यक्ति उसमें होता है जो चाहता है कि हमारी संपत्ति का बंटवारा हो जाए, हमारा खाता नंबर अलग हो जाए, हमारा जो बाटा संख्या है वो अलग हो जाए। तो आज हम इसी चीज़ को आपको बताएंगे। और मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोग इस वीडियो पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। अगर आप वीडियो के अंत तक बने रहते हैं, जो आपकी समस्या है वो पूर्ण रूप से हल हो जाएगी। चाचा, ताऊ या भाई अगर संपत्ति का बंटवारा नहीं करते हैं तो आप अकेले किस हिसाब से करेंगे। आप जो चाहते हैं कि मेरी संपत्ति जो है मेरे नाम पर रहे, तो खाता और संख्या सभी कुछ अलग हो जाए, तो अब ध्यान दीजिए कि आपको अपने जहाँ ज़मीन की रजिस्ट्री होती है, रजिस्ट्री जो कार्यालय होता है ज़िले में, आपको वहाँ जाना पड़ेगा। रजिस्ट्री कार्यालय में जा कर के रजिस्ट्री कार्यालय जो होता है ज़िले में होता है, रजिस्ट्री कार्यालय जा कर के आपको खतौनी निकालनी है। बहुत जगह पे खतिहान भी कहा जाता है। आपको क्या करना है, खतौनी निकालनी है, प्रमाणित कॉपी लेनी है। जो रजिस्ट्री जो ऑफिसर होंगे वो आपको उसमें प्रमाणित कॉपी देना। प्रमाणित कॉपी समझते ही होंगे आप, उस पर उनका मोहर होगा, साइन होगा, तो वो एक तरह से ओरिजिनल कागज़ आपको मिल गया। अब उस ओरिजिनल कागज़ को ले करके आप सीधे अपने गांव के प्रधान के पास आएंगे। गांव का प्रधान भी आप समझते ही होंगे, कहीं उनको प्रधान कहा जाता है, कहीं मुखिया कहा जाता है, कहीं सरपंच कहा जाता है, कहीं पंचायत अध्यक्ष भी कहा जाता है। तो आप उनके पास में आएंगे। उनके पास आने के बाद मतलब किसके पास आना है, प्रधान जी के पास आना है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्री कार्यालय जाना है जो ज़िले में होता है। वहाँ से आपको कहीं खतियान में गया जाता है, इसको आपको निकालना है। इनको निकालने के बाद में अपने गांव के प्रधान के आना है। प्रधान मतलब कहीं प्रधान भी है, बता दिया मैंने, कहीं प्रधान भी बोलते हैं, कहीं सरपंच बोलते हैं, कहीं पे मुखिया बोलते हैं, कहीं पे पंचायत अध्यक्ष भी बोलते हैं। उनके पास में आना है। उनसे आके आपको वंशावली बनवानी है। वंशावली जैसे ये आपके दादा हैं, ये आपके दादा से आपके ये चाचा हैं, ये भी आपके चाचा हैं, ये आपके चाचा हैं, ये आपके पापा हैं। ठीक है, हो सकता है ये पापा हो या चाचा हो या ये ताऊ हो या जो भी कुछ हो, ये हैं। अब क्या है, इनकी जो प्रॉपर्टी थी वो इन चार लोगों में बढ़ चुकी है। अब आप जो हैं दो भाई हैं, तो ये प्रधान जी मतलब बना के देंगे, इसे जो गांव के मुखिया होते हैं वो इसको बना के देंगे कि हाँ, इनका मान लीजिए कि दादा हैं आपके ये थे और ये BCDE देंगे कि हाँ, ये फलां नाम के व्यक्ति थे, इनके 4 पुत्र थे और इनकी संपत्ति इसमें बढ़ चुकी थी। और ये जो ई हैं, ई के ये 2 बेटे हैं, FG, ये ई के 2 बेटे हैं और इनकी प्रॉपर्टी इनमें बंटनी है। ठीक, अब इन्होंने वंशावली बना दी। वंशावली बनाने के बाद में आपको क्या करना है, वंशावली और रजिस्ट्री कार्यालय से जो आपने खतौनी यानी खतिहान निकलवाया, वंशावली प्लस खतौनी, यानी इसको बहुत खतिहान बोलते हैं, खतिहान, और प्लस अपना आधार प्लस
हो आधार की जगह पे आधार नहीं है, पहले तो आजकल तो आधार सब पे है, ऐसा कोई नहीं जिस पर आधार नहीं है। बाई चांस कोई छोटा हो तो आधार नहीं है तो पहचान पत्र। समझ गए चीज़। वंशावली प्रधान जी बना के देंगे और उससे पहले आपको रजिस्ट्री ऑफिस से खतौनी निकालनी है। खतौनी निकालने के बाद में वंशावली खतौनी ऑफिस प्लस अपना आधार, और आधार ना हो तो पहचान पत्र लेकर के आप अपने राजस्व अधिकारी से मिलेंगे। राजस्व अधिकारी आप समझते होंगे, उनको पटवारी बोला जाता है, लेखपाल भी बोला जाता है। तो तमाम जगह की भाषाएं होती हैं, कहीं पटवारी बोलते हैं, कहीं पे लेखपाल भी बोलते हैं, कहीं पे राजस्व अधिकारी बोलते हैं। आप उनके पास जाएंगे, आप अपनी समस्या को रखेंगे कि सर ये जो है हमारी ये जो है दादा पापा की ज़मीन है और हम 2 भाई हैं या 3, जैसे कि 2 ही भाई नहीं हो, 3 4 5 6 7 8 भी हों, तो हो सकता है ऐसे हैं कि तो आप बोल सकते हैं कि हम जो चाहते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी अलग हो जाए, हम इसके बंटवारा चाहते हैं। तो हो सकता है कि आपके जो राजस्व अधिकारी मतलब जो पटवारी साहब हैं, यानी राजस्व अधिकारी को कहीं पटवारी लेखपाल हो, राजस्व अधिकारी को कहीं राजस्व अधिकारी भी कहा जाता है, कहीं पटवारी कहीं लेखपाल कहा जाता है। हो सकता है कि वो अपने स्तर से उसमें बंटवाने की कोशिश करें, या नहीं तो वो क्या करेंगे, आपको तहसीलदार के यहाँ भेज देंगे, तहसीलदार साहब के यहाँ भेज देंगे। अब तहसीलदार साहब के यहाँ जब भेजेंगे, आपको तहसीलदार साहब के यहाँ भेज देंगे, आप वही कागज़ लेकर के टोटल चीज़ आप तहसीलदार के यहाँ जब आप जाएंगे तो तहसीलदार उस कागज़ को लेने के बाद में वो उस चीज़ को अपने संज्ञान में लेंगे। संज्ञान में लेने के बाद वो किसी पदाधिकारी को ऑर्डर देंगे, आपके कागज़ को दे करके, जो बंटवारे का कागज़ आपने लगाया है उसको दे करके वो ऑर्डर देंगे। वो पदाधिकारी आपकी ज़मीन का सर्वे करने आएंगे। अब बात यह है, ज़मीन का जब सर्वे करने आएंगे तो आप 2 भाई हैं, 2 3 4 5 जो भी भाइयाँ हैं उनसे भी पूछेंगे। उसमें हो सकता है कुछ लोग बाहर हों, घर पे ना हों, कहीं काम पे हों, कहीं बाहर रह के काम कर रहे हों, तो उनकी वाइफ हो गई या उनके बच्चे हो गए, यानी उनकी पत्नी और उनके बच्चों से बातचीत करेंगे, भाई आप किधर को जाना चाहते हैं। तो इसमें एक जगह पे पेंच आ जाता है, दाव पेंच को बहुत लोग खेलते हैं। ये ज़मीन है और ज़मीन के आगे ठीक सड़क निकल रही है, तो बहुत से उसमें जो 2-3 भाई जो खुराफाती दिमाग के होंगे तो वो कहेंगे हम सड़क की तरफ ले लेंगे, हमें सड़क पे दे दो। तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा चीज़ नहीं होता है। तो ये जो पदाधिकारी आएंगे वो सर्वे करने के बाद में जो व्यक्ति बाहर है उसके परिवार यानी उसकी पत्नी या उसके बच्चों से साइन करवाएंगे कि हाँ ये सहमति है, इनका सहमति है बंटवारे के लिए। उसके बाद क्या होता है कि वो फिर क्या बोलेंगे कि आपका जो है बंटवारा करके आपका जो खाता संख्या होती है उसको बाटा बोलते हैं, उसको अलग कर दिया जाएगा। आपकी ज़मीन आपके नाम में हो जाएगी और फिर क्या बोलते हैं कि आप जब भी नेट से आप उसका खसा खतौनी निकलवाएंगे तो आप ही का नाम आएगा, आपका नंबर अलग होगा, बाकी किसी का नाम नहीं आएगा। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। थोड़ी परेशानी हो जाएगी, थोड़ा लंबा हो जाएगा, थोड़ी प्रक्रिया। अगर सब लोग मिल के करते तो फिर जहाँ पे 5 रुपये खर्चा तो 5 रुपये सभी में बट जाता। यहाँ पे हो सकता है कि जहाँ 5 मतलब एग्जाम्पल एक बता रहा हूँ, जहाँ 5 रुपये खर्चा तो वो आपको अकेले उठाना पड़ेगा और इसमें 3 4 5 6 महीने तक लग जाता है। तो अगर बाई चांस किसी प्रकार की कोई समस्या है, अगर आपको लगता है कि आपसे नहीं हो पा रहा तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और हम जहाँ तक कोशिश करेंगे आपको हम रिप्लाई दें। और अगर बाई चांस कहीं मैंने बताने में गलती की हो तो तभी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तब भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वही फिर लास्ट में यही कहूँगा कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो हम हमेशा आप लोगों के लिए उपलब्ध कराते रहते हैं। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।